Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia Mughni and you're watching me at Fusha Magazine. और मेरे टॉप 5 ड्रामास की लिस्ट इस हफ्ते की तैयार है. लेट्स सी कि आपके फेवरेट ड्रामे मेरी टॉप 5 की लिस्ट में शामिल हैं या नहीं. आज मेरे आसपास बारिश हो रही है, तो अगर आपको पीछे आवाजें आ रही हो बारिश की या थंडरस्टॉर्म की, तो उसके लिए मैं पहले से अपोलोजाइज करना शुरू करती हूँ, क्योंकि इसके बारे में मैं कुछ कर नहीं सकती. ठीक है, सो आज आप बारिश के साथ, बारिश की आवाजों के साथ मेरे टॉप 5 ड्रामास को एंजॉय कीजिए. अच्छा, ये हफ्ता भी बस ओके था, क्योंकि मुझे पूरे 5 ढूंढने में मसला होता है, लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज थी वो ये थी कि नंबर 1 पे सबात और पीकेएस की बहुत जबरदस्त किस्म की फाइट चल रही थी. तो अब ये तो आपको पूरा शो देखना पड़ेगा और फिर एंड पे ही पता चलेगा कि दोनों में से कौन सा जीता. एंड अगेन एक्टर ऑफ द वीक में भी मुझे थोड़ा सा मसला हो रहा था. अगेन ये आपको देखना पड़ेगा कि किन दो एक्टर्स को मैं कंसिडर कर रही थी. अच्छा, एक बात जो मैं कहना चाहती हूँ बिफोर आई स्टार्ट विद माय रेटिंग इज दैट के प्यार के सदके और सबात इस बार दोनों में, एक में उन्होंने थप्पड़ मारा और एक में उन्होंने एक डेथ दिखाई. और हम लोग बहुत अरसे से ये बात कह रहे हैं कि यार ये चीजें खत्म कर देना चाहिए, स्पेशली थप्पड़ मारना और ये सब चीजें. लेकिन इन दोनों चीजों को हम के बारे में हम सब लोगों ने बात की है, आप सब लोगों ने उसको ट्वीट किया है, इंस्टा पे पोस्ट किया है, फेसबुक पे पोस्ट डाली है, आप लोगों ने कमेंट्स में बोला है. सो इन दो चीजों की वजह से, इन दो एक्शंस की वजह से, इन दो ड्रामा स्ट्रेटजीज की वजह से ये ड्रामे वायरल हो गए. तो मेरा क्वेश्चन आप सबसे और अब मुझसे अपने आप से भी है, तो क्या हम लोग प्रोडक्शन हाउसेस को, ड्रामास को इस बात पे फोर्स कर रहे हैं, राइटर्स को इस बात पे फोर्स कर रहे हैं कि आप ऐसे एलिमेंट्स डालें? क्या हमें किसी को मरवाना ही है कि ड्रामा ट्रैजिक हो और ड्रामा बहुत बड़ा हो जाए? हमें किसी को थप्पड़ मरवाना ही है कि हमें उस कैरेक्टर के लिए बुरा फील हो? तो इसमें हमारा कितना हाथ है? हम प्रोडक्शन हाउसेस को, राइटर्स को, डायरेक्टर्स को, एक्टर्स को बोलते हैं, लेकिन हम एज व्यूअर्स, हम एज रिव्यूअर्स, हमारा क्या हाथ है? तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट्स में दीजिए मुझे जरूर, बिकॉज आई वांट टू नो. एंड मे बी अगली दफा मैं इसी टॉपिक पे बात करूं या मैं आपको बताऊं कि मेरा क्या व्यू है इस चीज पे. सो एक ये पॉइंट पे मुझे बात करनी थी. दूसरी पॉइंट मुझे ये बोलना था, जो कि एक्चुअली मैं डायरेक्टर ऑफ द वीक में बात करूंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक. एंड नंबर 5 पे कौन सा ड्रामा है? नंबर 5 पे हमारे पास है राज़ उल्फत. राज़ उल्फत पिछली बार भी हमारे टॉप 5 में था, इस बार भी रुका हुआ है, क्योंकि स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है कि भाई मुश्क के साथ क्या होगा. क्या मुश्क के अब्बा जी जो हैं वो थोड़े से नरम दिल हो जाएंगे? वो मुश्क, क्योंकि इस वक्त तो इर्तिजा ने बोल दिया कि यार तुम्हारे माँ बाप ने बड़ी अजीब सी शर्त लगा दी है, मेरे अब्बा नहीं मानेंगे. एंड सहबा की साजिशें स्टार्ट हो गई हैं. एंड आई लव जो मुश्क और उसकी अब्बा या अम्मा के साथ जो डायलॉग चल रहा है ना, वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि हम न्यू जनरेशन और पेरेंट्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट करें. लेकिन ड्रामे की पेस तेज हो गई है. अभी तो अगले में शायद उनकी मंगनी भी हो जाए, वो किसी ड्रीम हाउस में रहना शुरू कर देंगी. सो लेट्स सी कि होगा क्या, कैसे होगा कि वो इस्माइल के पास जाएंगी. तो इसलिए राज़े उल्फत ने मेरी अटेंशन तो ग्रैब की हुई है. आप लोगों के बारे में मुझे पता नहीं, अपने कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको राज़े उल्फत कैसा लग रहा है. नंबर 4 पे हमारे पास इस बार है कौन सा ड्रामा? इश्किया या कश्फ. इश्किया या कश्फ. ओके, नंबर 4 पे इस बार हमारे पास है कश्फ. कश्फ पिछली बार हमारे टॉप 5 में नहीं था, गिर गया था, क्योंकि मुझे उसकी स्टोरी थोड़ी सी बोरिंग लगने लगी थी. लेकिन इस बार की एपिसोड में मुझे बड़ा मजा आया. वो जो फुप्पो का और वो जो उसकी छोटी बहन का नया एंगल स्टार्ट हुआ है, आई फाइंड इट रियली इंटरेस्टिंग. और मैं वेट कर रही हूँ, लाइक मुझे हो रहा था, इंक्विजिटिवनेस हुई थी कि क्या उसने जो ख्वाब देखा है वो सच्चा हो जाएगा, उसकी बहन क्या उसकी बात मानेगी, क्या वजदान को उस लड़के के बारे में कोई ऐसी चीज पता चलेगी जिससे वो शादी रुकवा देंगे. तो ये चीजें जो है ना, मतलब स्टोरी में एक थोड़ा सा चेंज आया, क्योंकि उससे पहले तो वही रोना धोना और वही सब बातें हुई जा रही थी. अच्छा, इस बार जो हमारा इस हफ्ते का रिव्यू था कश्फ का, तो उसपे हमने कुछ बोला कि कश्फ में रोना धोना इन सब कुछ, और तो किसी ने बोला कि आप लोग कश्फ को समझ नहीं पा रहे. भाई आप मुझे बता दें कश्फ को मैं क्या नहीं समझ पा रही हूँ. वैसे ही मैं कश्फ के टॉपिक के बारे में थोड़ी सी डबल माइंडेड हूँ, जैसा मैंने अपने रिव्यू में भी बोला था कि क्या हमें ये दिखाना चाहिए कि ख्वाबों पे इतनी इतनी रिलायंस होनी चाहिए? क्योंकि इस तरह तो किसी को भी कोई ख्वाब, अपने कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ख्वाब वो आता है जो आपका दिल चाह रहा होता है, जो आपकी ख्वाहिश होती है, वो आपके ड्रीम्स में आ जाता है. फिर हम क्या समझें कि ये हमारा ख्वाब है, अल्लाह ताला की तरफ से कोई इशारा है और हम उसको जाके करना शुरू कर दें. तो कश जो है ना, बहुत सेंसिटिव इशू को लेके चल रहा है और बहुत थिन लाइन पे वॉक कर रहा है. इसलिए मुझे कश से थोड़े से, मतलब मैं बीच में हूँ. आई सी हाउ इट ड्रामा गोज, बट माई क्वेश्चन स्टिल स्टेज कि क्या ये चीज दिखाना, क्योंकि कश के बहुत से ख्वाब सच्चे हो रहे हैं. हमारी सोसाइटी जहाँ पे एजुकेशन इतनी ज्यादा नहीं है, जहाँ पे पीरी मुरीदी पे बहुत ज्यादा है, क्या ये दिखाना सही है कि
ख्वाब जो हैं वो सच्चे होते हैं, ख्वाबों को इंटरप्रेट किया जाके आप किसी चीज़ को रोक सकते हैं, किसी चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, क्या ये बात दिखाना सही है? मुझे पता है कि वो एक नेगेटिव साइड भी दिखा रहे हैं और नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान डिफरेंशिएट कराना भी दिखा रहे हैं, बट हमेशा हमें ये सोचना है कि एट व्हाट कॉस्ट। हम अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो वो एट व्हाट कॉस्ट है। आई डोंट नो मेरी बात आपको समझ आ रही है, मैं जो कहना चाह रही हूँ, मैं एक्चुअली आप लोगों को समझ आने से ज़्यादा ये है कि क्या मैं कम्युनिकेट कर पा रही हूँ सही तरीके से जो मैं कहना चाह रही हूँ। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ओके जी, हमारा सवाल जवाब का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। आज आई एम सॉरी मैं आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं ले सकूंगी क्योंकि लाइट बहुत जा रही है, बारिश बहुत हो रही है, मुझे आज रिकॉर्डिंग खत्म करनी है वरना ये शो नहीं हो पाएगा इस बार, तो मैं इसको बहुत छोटा रखी हूँ। मुझे एक दो बातें और आपसे करनी थी, तो मैं जल्दी से आपको 3 सवाल देती हूँ। प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम मैं पहले से रिकॉर्ड कर लूंगी मुझे लगे सवालों के जवाब, ठीक है? सो मेरी मेरी प्लीज 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 बहुत सी मेरी अपॉलॉजीज इस पे आप एक्सेप्ट कीजिए कि मैं आपके सवाल इस बार नहीं ले पाऊंगी। ओके, नंबर 1 सवाल, वो कौन सा ड्रामा है जिसमें सजल अली ने अदनान सिद्दीकी, एहसन खान और महविश याद के साथ काम किया? कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दैट ड्रामा? लेट्स सी अगर आप लोग ये ड्रामा ढूंढ सकते हैं तो, ठीक है? ओके जी, सवाल नंबर 2, तो सनम बलोच का ड्रामा है इनकार, उसको आप देखिए और अगर आप उसकी एंडिंग करते तो क्या करते हैं, ठीक है? मेरे हिसाब से उसमें उनको ये दिखाना चाहिए था कि उसकी शादी हो जाती है और वो खुशी खुशी रह रही है और वो जॉब भी कर रही है और उसका मियाँ उसको सपोर्ट कर रहा है एंड दे हैव अ किड टुगेदर। वेरी सिंपल बट हैप्पी एंड पॉजिटिव एंडिंग हो चाहिए। और वो जो दूसरा बंदा है, ही लर्न हिज लेसन एंड वो अब औरतों की रिस्पेक्ट कर रहा है और उसकी माँ और उसकी बहनों को उसकी माँ और उसके घर वालों को रियलाइज हो रहा है कि किस तरह उन्होंने उसको स्पॉइल किया था और उसकी इस तरह के होने में उनका कितना बड़ा हाथ है। ओके जी, कमिंग बैक टू आवर स्टोरी जो हम इससे कंटिन्यू करें। अच्छा, जब मैं स्टोरी के कैरेक्टर, मैंने आपके सबके कमेंट्स पढ़े और मुझे याद है, मुझे सजेशंस भी मैं देखती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सजेशंस थी। मेरा सवाल ये, क्योंकि जब मैं फाइनल करने बैठी हूँ उनको, तो मुझे 2 चीजें जो कि आई एम श्योर बाकी लोग भी इसी से फेस करते होंगे और अब हम जब इतना बोलते हैं, जब खुद लिख रहे हैं स्टोरी, तो हमें ये चीजें फेस करना पड़े। क्या करें? क्या हम चारों नए लोगों को लें ताकि नए लोगों को चांस मिल सके, या हम सारे मंझे हुए एक्टर्स एक्ट्रेस को लें ताकि हमें पता हो श्योर शॉर्ट कि हमारी स्टोरी, हमारा ड्रामा कामयाब जाएगा ही जाएगा, ठीक है? या फिर हम मिक्स लें कि 2 नए और 2 पुराने, ठीक है? सो मेरा वोट, मेरी टेम्पटेशन इस वक्त 2 नए 2 पुराने पे हो रही है, लेकिन उसमें भी मेरा कंसर्न ये था कि अगर हम 2 नए 2 पुराने लेंगे तो ऐसा ना हो कि जो 2 नए लोग हैं वो 2 पुरानों वालों की छा जाए। सो जो 2 नए लोग आ रहे हैं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, मेरा मतलब था कि 2 ओल्ड एक्टर्स हु आर established, who already have a fan base, वो इतने ज्यादा हो कि जो नए लोग आए वो पीछे बैक पे चले जाएं, बिकॉज ये एक पॉसिबिलिटी है। एंड यू नो, हम लोग जो भी डायरेक्टर, राइटर्स, एक्टर्स को बोले, हम एज ऑडियंसेस आर, हम लोग इंक्लूडिंग मी और आप सब बहुत हार्श होते हैं। मतलब साहद के फैंस आर नॉट विलिंग टू हियर एनीथिंग अगेंस्ट साहद, यू नो, और साहद का ड्रामा आता है तो पता है कि आपको ये ड्रामा कामयाब होगा चाहे वो कैसा ही ड्रामा हो। तो ये अनफेयर बात है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ड्रामे को, एक्टिंग को, एक्टर्स को उनके स्किल पे रेट करना चाहिए, उनके स्किल पे जज करना चाहिए। सो ये सवाल है कि आप मुझे बताएं कॉम्बिनेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है? कि 2 पुराने लोग ले लें, 2 नए लोग ले लें, या चारों नए लोग ले लें। बट चारों नए लोग लेंगे तो हम सभी नहीं देखेंगे, आप भी नहीं देखेंगे ड्रामा, मुझे पता है, ठीक है? दैट इज वन ऑफ माई कंसर्न। सो मैंने जो अभी तक फाइनल किए हैं, और ये चेंज हो सकता है, अगले मैं फाइनल करूंगी, पॉसिबिलिटी बता रही हूँ। आई एम गोना गो विद युमना जैदी, Sajal Ali, Duref Isham, and Sarha. These are my 4 choices for the 4 girls. And I'm willing to listen to you guys and change it अगर आप लोग मुझे बताएं। मुझे लग रहा है कि ये चारों इतने डिफरेंट टैलेंटेड लोग हैं, इतने डिफरेंट किस्म का ये एंगल लेकर आएंगे कि इनको देखने में, इनकी केमिस्ट्री को, इनको एज 4 फ्रेंड्स देखने में हमें मजा आएगा। सजल एंड सरहा सामत वाइज या ओवरऑल एक जैसी होंगी। Yumna Zaidi and Durif Isham can be one. So when they are 4 sitting also, वो तस्वीर अगर ले रही हूँ, सेल्फीज ले रही हूँ, वो भी अच्छा लगेगा। So ये मेरा इस बार का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जी, आई थिंक आई वांट टू कीप इट शॉर्ट, मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपका क्या ख्याल है, कि मैंने अभी तक जो बोला है वो सही आप लोगों को मेरी बात लग रही है या नहीं लग रही है। आप लोग मुझे सवाल दे सकते हैं, मैं अगली बार आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगी। ऐसा कि ये वाले सवाल ना दें, ये डायलॉग कौन सा है, वो बहुत मुश्किल होता है, मैं हर बार फेल हो जाती हूँ, ठीक है? या तो फेमस डायलॉग हो, तो यू कैन आस्क मी टू रेट, यू कैन आस्क मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछ सकते हैं, मेरी फेवरेट चीजें पूछ सकते हैं, या फिर कि ये और इसको ऐसे करें तो कैसा हो सकता है, या मुझे पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन देते कि राबिया डिड यू नो एंड आई विल शेयर दिस हियर। सो अच्छा, एक और चीज जानने से पहले,
अभी रिसेंट हमारी जो रिव्यूज होते हैं तो उसमें बहुत से कमेंट्स आते हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह से आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो थैंकफुल कि मेजॉरिटी ऑफ द कमेंट्स आर पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन कुछ ना 3 4 1 2 अजीब से कमेंट्स आएंगे नेगेटिव और अजीब से, तो मैं थोड़ा, ऑफ कोर्स इंसान है, आपको फील होता है। तो मैंने अपने आप को बोला कि तुम नेगेटिव क्यों करती हो, दे आर 15 20 पीपल जो पॉजिटिव बात कर रहे हैं और एक नेगेटिव। तो मैं अब से नेक्स्ट टाइम से अगर आपका कमेंट अच्छा है और वैलिड है, ये नहीं कि आप मक्खन लगा रहे हैं मुझे, तो मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ा करूंगी, मे बी 2 कमेंट्स एवरी एपिसोड में पढ़ा करूंगी, बिकॉज आई थिंक दैट्स द ओनली वे कि हम पॉजिटिविटी को बढ़ाएं और हम इंकरेज करें जो लोग अच्छी बातें करें। हम उनको क्यों अटेंशन दें जो जिनका काम ही सिर्फ नेगेटिविटी फैलाना है। आपने मुझसे एतराज करना है, आप मुझसे एग्री नहीं कर रहे हैं, तमीज से बात कीजिए। जैसे मैं अभी लाइव करी थी एक शो पे, उसके बाद उन्होंने मुझे नीचे लिखा कि आपके सारे क्वेश्चंस कॉपी किए हैं। रियली आई डोंट थिंक सो। खुशिया प्राइज इटसेल्फ कि हम बड़ी डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि कहीं कहीं ओवरलैपिंग हो सकती है, क्योंकि अगर एक ड्रामे में अजीम ने थप्पड़ मारा है किसी को, या अजीम ने या हमजा ने रूमी के साथ धोखा किया है, तो भाई यही सवाल होगा ना कि हमजा ने क्यों धोखा किया, उसको मैं कितना डिफरेंट कर सकती हूँ। मैं उसके साथ 4 डिफरेंट और क्वेश्चंस पूछूंगी, बट वो एक सवाल तो बेसिक वही रहेगा ना। सो ये आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप लोगों का क्या ख्याल है। नंबर 3 पे हमारे पास है इश्किया। इश्किया जो है ना, बड़े इस बार की एपिसोड भी बड़े मजे की थी, जिसमें फेस ऑफ हुआ। फाइनली अजीम और हमजा एक दूसरे के सामने खड़े और अजीम ने हमजा साहब को धमकी दी कि हम ना कमजोर थी, मैं नहीं हूँ। सो इश्किया इंटरेस्टिंग है। आई जस्ट विश कि ये सारी चीजें कम से कम 8 से 10 एपिसोड पहले हो जाती, ताकि हम जो है वो इश्किया को उस तरह एंजॉय कर सकते, 8 9 10 8 किस्तों पहले जैसे अब एंजॉय करें मुझ जैसे लोग। क्योंकि देखिए अगर रियलिस्टिकली देखा जाए तो इश्क अब तक क्यों चल रहा था, वो सिर्फ फिरोज खान और हानिया की केमिस्ट्री की वजह से चल रहा था। स्टोरी इटसेल्फ को इतना खींच लिया था कि अफसोस हो रहा था। मुझसे किसी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, उन्होंने कहा आप लोग इतना बोलती हैं, स्पेशली आप बोलती हैं स्टोरी डिफरेंट हो, ये हो, स्टोरी में कंटेंट हो, तो इश्क जैसी स्टोरी को आप क्यों अब अप्रिशिएट कर रही हैं और आपने टॉप 5 में क्यों डाला। सो मेरा पॉइंट वही है, स्टोरी डिफरेंट होनी चाहिए और इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। मुझे ठीक है रियलिस्टिक शायद इतनी नहीं हो, लेकिन किसी पीटीपी नहीं हो। ये स्टोरी मुझे थोड़ी सी डिफरेंट लगी थी। बहुत ज्यादा मैं इसकी फैन नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके से उसको उन्होंने किया है, अब जो मोड़ आया वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो बहुत मजे का है। लाइक यू वांट टू सी कि अब क्या हो रहा है। लेकिन मसला मुझे ये था कि जो इतना लंबा उसे खींचा, वो नहीं खींचना चाहिए था। और दूसरा, हमना को इतना इतना साइलेंट नहीं दिखाने की जरूरत थी। वे दिखा सकते थे कुछ चीजें, जैसे माँ बाप को एहसास नहीं हो रहा कि आपकी बेटी इतनी खामोश है, इतनी चुप है, कुछ नहीं हो रहा। भाई वो एक नेचुरल दिखाते कि माँ बाप पूछे बेटा तुम इतना क्यों तुम कर रही हो, बहन की कम्युनिकेशन होती, थोड़ा सा दिखाया था। इतना उसको जरा नॉर्मल तरीके से दिखाते, ठीक है। और हम ना कुछ कोशिश करती हमना की तरफ से, तो देयर वर थिंग्स, स्मॉल स्मॉल थिंग्स दैट कुड हैव बीन डन इस स्टोरी को थोड़ा सा और इम्प्रूव करने में, ठीक है। अब रातों को उसको कॉल आ रहे, अजीम साहब कुछ कह ही नहीं रहे, कुछ तो दिखाते ना, या तो रातों को कॉल नहीं दिखाते, किसी और तरीके से दिखाते। हाउ कैन इट बी कि एक मियाँ उसकी बीवी को रातों को कॉल आ रहे हैं, वो वेट करे कि मैं वेट करूंगा कि कब मेरी बीवी मुझे सच बताएगी। तो इस तरह की चीजें जो है ना, वो करने से थोड़ा सा ड्रामा यहाँ हो सकता था, वहां नहीं पहुंचा मेरे मुताबिक। बट आई स्टिल नो दैट यू ऑल लव्ड इट। सो इश्किया इस बार हमारे पास नंबर 3 पे। ऑफ कोर्स द डायरेक्टर ऑफ द वीक गोज टू फारूक रिंद। क्या एपिसोड दी है फारूक रिंद ने, क्या एपिसोड दी है यार। आई एम सो अमेज्ड फ्रॉम द फर्स्ट सीन टू द लास्ट सीन, अमेजिंग। वो मिट्टी वाला टच कितना खूबसूरत था, मतलब दिल को छू गया। एंड आई लव इट कि जिस तरीके से उन्होंने डेथ सीन को एग्जीक्यूट किया, डायरेक्ट किया है। आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर फारूक रिंद फॉर दिस, बिकॉज उन्होंने ना एक बड़ा रिस्पेक्टफुल तरीका दिखाया, एक पॉजिटिव चीज दिखाया कि देखिए मौत तो जिंदगी, हमारी जिंदगियों की एक रियलिटी है, ठीक है। उस पे बजाय इसके कि ये दिखाया कि माँ जब भी उसकी माँ की थी हमारी जिंदगियां खत्म हो गई हैं, हम क्या करें, उन्होंने दिखाया कि वो कितने अच्छी तरीके से अपने इस इंसान को, इस फर्द को जो उनकी जिंदगियों में इतना इंपॉर्टेंट है, उसको अलविदा कह रही हैं। और माजबी ने कितनी पॉजिटिव चीज बताई कि आप वहां जाके मुझे भूल नहीं जाइएगा, आप अल्लाह मियां से कहिएगा हमें मुझे जल्दी बुला लें आपके पास। आई मीन आई जस्ट लव दिस एंगल जो राइटर ने स्क्रिप्ट में और जो डायरेक्शन वाइज हुआ है, एंड देन जिस तरीके से डायरेक्ट किया है, जिस तरीके से फ्लो चली है, आई लव इट। फारूक रिंद हैज डन एन अमेजिंग जॉब। इस बार देखें कितनी चीजें हुई ना इसमें, इंटरेस्टिंग, मतलब स्टोरी आगे नहीं बढ़ी लेकिन इंटरेस्टिंग चीजें हुई कि बिलाल का जो ऑफिस वाला सीन था वो कितना अच्छा किया। वो जो कंपैरिजन दिखाया ना, लाइक बिलाल की जो अवेकनिंग का फैक्ट दिखाया फारूक रिंद ने, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि किस तरीके से बिलाल को रियलाइज हो रहा है कि नहीं ये बात भी तो है, ये तो मुझे इंकरेज कर रहा है और सर्वर मेरे साथ ऐसे नहीं करता। और फिर
ऑफ कोर्स डेथ सीन की मैं बात कर चुकी हूँ, और फिर वो मिट्टी वाला सीन, उस पर कितना उन्होंने दिखाया कि अब्दुल्ला भी फंस गया, उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, कि माजबीन उसको पता है कि इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती. सो अमेजिंग डायरेक्शन, अमेजिंग एपिसोड, बहुत मजा आया. एंड वही बात है कि अगर डायरेक्टर्स को उनका काम करने दिया जाए विदाउट एनी प्रेशर, तो आई थिंक दे कैन डू वंडर्स. नंबर 2 पे कौन सा ड्रामा है? नंबर 2 और नंबर 1 के दरमियान बड़ी जंग चल रही थी कि प्यार के सदके और सवात में से कौन सा नंबर 1 और कौन सा नंबर 2 पे होगा. तो नंबर 2 पे हमारे पास है सवात. सवात की एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत मजे की थी, बहुत फास्ट चल रही थी. एंड थोड़ा सा रोना भी आ रहा था, दिल भी दुख रहा था, और डर भी लग रहा था कि क्या वो सारी रूमर्स जो हमने सुनी है कि हसन की डेथ हो जाएगी, वो क्या सच है. क्योंकि एंड में जब वो गाड़ी रोकता है तब तो मुझे लगा ओ ये तो लग रहा है रूमर सच हो जाएगी. सो सबात ने फाइनली पेस पकड़ ली है आफ्टर 4-5 स्लो एपिसोड्स के बाद. लेट्स सी अगली एपिसोड में क्या होता है. इतनी धमाकेदार होगी, इतनी अमेजिंग होगी या क्या. अच्छा, मैं बात करना चाहती हूँ इस बार जो थप्पड़ मारा मिराल ने अनाया को. हम लोग हमेशा कहते हैं कि थप्पड़ मारना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कहीं कहीं स्टोरी में शायद सही होता है. बिला वजह बगैर जरूरत नहीं मारना चाहिए. तो ऑल्दो आई विश कि इसमें भी कोई और सोल्यूशन निकलता, कोई और ऑप्शन होता कि थप्पड़ ना मारते. लेकिन मुझे लगता है अगर थप्पड़ नहीं मारते तो वो इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि जो थप्पड़ होता है ना, वो मार के ही इंसान को बेइज्जती फील होती है, वो ही इंसान की अना को मजरू करती है, वो भी एक ग्रोन अप इंसान को. सो बट अगेन आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि मे बी राइटर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, डायरेक्टर्स कुछ और सोचें कि इसी इमोशन को हम किसी और तरीके से कैसे दिखा सकते हैं. सो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है. यहाँ मुझे लग रहा था कि थप्पड़ इज नॉट जस्टिफाइड, बट थप्पड़ का जो इम्पैक्ट होना चाहिए वो इम्पैक्ट है, और इसकी शायद जरूरत थी, बिकॉज मिराल का कैरेक्टर ही उन्होंने ऐसा थोड़ा सा दिखाया है अभी तक. सो आप कमेंट्स में बताएं आपको क्या लगा, कि आपके ख्याल में थप्पड़ जायज था या नहीं जायज था. इस बार एक्टर ऑफ द वीक है यमुना जैदी. क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दी यमुना जैदी ने. वो कहते हैं हिंदी में या उर्दू में कि इतिहास के पत्तों पे ये अल्फाज या ये चीज सुनहरी हरूफ से लिखी जाए. बेसिकली मीनिंग कि हिस्ट्री में दिस थिंग शुड बी रिटन इन गोल्डन वर्ड्स, और इसको बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए. तो आई थिंक यमुना जैदी का ये जो रोल है, ये सीन जो है, जो उन्होंने एक्टिंग की है, उसको भी यही एजाज देना चाहिए. जब भी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हिस्ट्री के बारे में बात हुई, जब आप अच्छे सीन्स को, अच्छे ड्रामा को याद करें, तो ये जरूर आना चाहिए. और मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि यमुना जैदी ने कहीं भी ओवर एक्टिंग नहीं की. उन्होंने बहुत सटल तरीके से, बहुत ही पोइग्नेंट तरीके से अपने राइट एक्सप्रेशंस को यूज करते हुए हम सबको रुला दिया. कोई मारधाड़ नहीं हुई, कोई चीखना चिल्लाना नहीं हुआ, कोई वो बेहोश होके नहीं गिर गई, उनका दुपट्टा नहीं गिरा, उनकी शर्ट नहीं फटी, लेकिन हर आंख में आंसू आया जिसने उनको देखा प्यार के सदके की इस एपिसोड में. एंड दैट इज आई कॉल great acting. That is what I think is a performance that deserves standing ovation. अगर मैं इस वक्त किसी स्टूडियो में खड़ी होती तो मैं ये जरूर, शायद मैंने किसी और रिव्यू में भी ये बात बोली है, अगर हम ऑडिटोरियम में होते और अवार्ड्स मिल रहे होते, तो आई थिंक ऑडियंस डेफिनेटली यमुना जैदी को इस चीज के लिए स्टैंडिंग ओवेशन देती. सो उनके एक्सप्रेशंस, जिस तरीके से उन्होंने अपनी हर अपनी आंख को, अपने होठों को, अपने पूरे फेस के एक्सप्रेशंस को यूज किया है, और इतना जेन्युइन दैट यू कुड फील माजबीन्स पेन, यू कुड फील माजबीन के अंदर क्या चल रहा है, माजबीन इस वक्त क्या सोच रही है. सो थैंक यू यमुना जैदी फॉर ट्रीटिंग अस टू अ ग्रेट सीन. इसके अलावा मैं मेंशन करना चाह रही हूँ मावरा को. मावरा ने इतनी जबरदस्त एक्टिंग की है इस बार सवात में कि मैं क्या बताऊं. जिस वक्त मिराल अनाया को थप्पड़ मारती है, उसके बाद के जो एक्सप्रेशंस हैं, वो मावरा डिड एन अमेजिंग जॉब. उसके बाद जब अपनी माँ के पास जाके बात कर रही होती है, जब हसन के पास बैठी होती है, जब वो अपने बाप के गले लगती है, एट एवरी पॉइंट वी फेल्ट फॉर अनाया की जो अंदर कि उसको जो इंसल्ट फील हो रही थी, जो उसको दुख फील हो रहा था, जो उसको नाकामी फील हो रही थी, जो उसको हसन के अगेंस्ट फील हो रहा था, हमें वो सब मावरा ने ना फील कराया. उनकी एक्सप्रेशन इतने जबरदस्त थे. एंड आई वांट टू मेंशन बिलाल अब्बास हियर आल्सो, कि बिलाल अब्बास वाज सो गुड. अगर बिलाल अब्बास जिस वक्त प्यार के सदके में माजबीन की एक्टिंग चल रही थी, उधर जिस वक्त बिलाल को दिखा रहे थे, इट वाज अमेजिंग. एंड बिलाल के कोई डायलॉग नहीं थे,
अब्दुल्ला की कोई डायलॉग नहीं थे, उसके बावजूद सिर्फ उनके एक्सप्रेशन से हमें अब्दुल्ला की फीलिंग समझ आ रही थी, और हम कि अब्दुल्ला इस वक्त किस चीज से गुजर रहा है, कि उसको डर लग रहा है कि क्या होगा, उसको माजबीन के लिए दर्द फील हो रहा है, वो सोच रहा है कि आगे क्या होगा. सो अमेजिंग जॉब गाइस. सरहा अगेन डिड एन अमेजिंग जॉब, उसको मैं मेंशन करना चाह रही हूँ. अच्छा, मेहरपोश में जो आयजा खान की सिस्टर बनी है, सॉरी मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, मुझे लिख लेना चाहिए था, वो भी बहुत अच्छी एक्टिंग करी है. आई एम लविंग हर ऑल्सो. सो येस, आई वांटेड टू मेंशन ऑल दीज पीपल फॉर ग्रेट एक्टिंग. एंड गौहर गौहर रशीद इन इस बार इश्किया की जो एपिसोड है उसमें गौहर रशीद और फिरोज दोनों को मैं मेंशन करना चाह रही हूँ. जबरदस्त जो लास्ट सीन है जिसमें अजीम जो है वो हमना की तरफ जाता है और अपने आप को रोकता है, जिसको गुस्से में वो बोलता है ना कि वो तुम अपने बहनोई के साथ इश्क, बहनोई उसका आशिक है, कुछ ऐसा जुमला है. At that point, Gauhar was amazing, and I really like Feroz Khan also. इस वक्त जो हमजा की कश्मकश चल रही है, Feroz Khan is doing an amazing job of communicating. So guys, we have some great actors. I really hope हमारे scripts भी improve होना शुरू हो जाए. नंबर 1 पे हमारे पास है प्यार के सदके. ओह माय गुडनेस, क्या एपिसोड थी प्यार के सदके की. मुझे इतना मजा आया. मैं आई वांट टू गिव क्रेडिट. आई मीन मैं क्या बोलूं, मुझे लगता है अगर इस वक्त मैं ऑडिटोरियम में होती और मैं अवार्ड्स दे रही होती या मैं बात कर रही होती तो आई वुड हैव आस्क्ड एवरीवन के वो यमुना जैदी, फारूक रिंद, बिलाल अब्बास, सरहा, अतीका ओडो, पूरी की पूरी कास्ट, मुझे सबके नाम याद नहीं आ रहे, उन सब के लिए राइटर, उन सब के लिए स्टैंडिंग ओवेशन होनी चाहिए. इतनी जबरदस्त एपिसोड थी. यमुना जैदी ने हम सबका दिल जीत लिया. हम सबको इतना खूबसूरत सीन करके दिखाया कि हम आई थिंक वो ऐसी कोई आंख ही नहीं होगी पाकिस्तान में या दुनिया में जो जहाँ जहाँ ये ड्रामा देखा जा रहा है जो नम नहीं हुई हो इस सीन को देखने के बाद. और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि देखें, स्टोरी आगे मूव नहीं की, स्टोरी वहीं पे है, बिल्कुल हल्का सा शायद गई हो, लेकिन एपिसोड इतनी इंटरेस्टिंग थी कि आप मजा आ गया उसको देखने का. सो यही बात है कि अगर हम डायरेक्टर्स को खुली आजादी दें, उनको वो करने दें जैसा वो चाहते हैं, तो मे बी शायद हम बोर ना हुआ करें, हमें 5-5 किस्तें एक ही टॉपिक पे ड्रैग होती हुई नहीं नजर आए. तो मैं ये बोलना चाहती थी कि इस किस्त ने ये दिखाया कि स्टोरी शायद आगे नहीं जाए, लेकिन आप अगर उसको अच्छे तरीके से डायरेक्ट करें, अच्छे तरीके से उसकी स्टोरी टेलिंग करें, तो वो एक एपिसोड भी कितने मजे की हो सकती है. और फिर आप 35 एपिसोड्स का भी एक ड्रामा कर सकते हैं. द चैलेंज इज ओनली कि उसको अच्छे तरीके से बनाएं. फजूल के फ्लैशबैक्स मत डालें, फजूल का रोना धोना नहीं डालें, अननेसेसरी थप्पड़ और अननेसेसरी और चीजें मत डालें. दैट्स ऑल आई हैव टू से. बट यस, प्यार के सदके इस बार फुल फोर्स से सब बात को छोड़ के, सबको छोड़ के नंबर 1 पे आके. एक और बात भी मुझे लगी कि जिसकी वजह से मैंने प्यार के सदके को नंबर 1 किया, इज बिकॉज मुझे लगा कि इसमें बगैर किसी चीखम दाढ़ी, बगैर किसी भी ओछे हथकंडे से, बगैर किसी भी चीप डायलॉग, बगैर किसी भी कुछ भी के बगैर ना, यमुना जैदी ने अपने एक्सप्रेशन से, डायलॉग से, डायरेक्टर ने अपनी 2-3 जो उन्होंने चीजें की, जो कोम वाला लाया, वो जो मिट्टी पाँव की वाला टच है, स्क्रिप्ट में 3-4 जुमले ऐसे थे कि उन सब की वजह से ये एपिसोड ज्यादा अच्छी होगी. मैं ये क्रेडिट देना चाह रही हूँ. मतलब ऐसा नहीं था कि यमुना जैदी जमीन पे गिर गई, बेहोश हो गई, उन्होंने अब्दुल्ला को पकड़ लिया, सरवर ने आके कुछ और कर दिया और उन्होंने कस्में खाना शुरू कर दी कि तुम मुझे, माँ का वास्ता है, मुझे वापस ले जाओ. इतनी खूबसूरत एलिगेंट तरीके से उन्होंने हर चीज को किया है कि I just loved it. I hope आप लोग को इस बार की एपिसोड ऑफ टॉप 5 ड्रामाज जो है वो इस वीक के मजे लगे हों, अच्छे लगे हों. प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर शेयर कीजिए इसको अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे मेंशन कीजिए ताकि अच्छे काम की अप्रिसिएशन हो सके. मैं अपने मुंह मियां मिट्टू नहीं बन रही कि मेरा काम बड़ा अच्छा, बट आई थिंक कुछ मजे नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि कमेंट्स अच्छे आते हैं. इट्स अ गुड कॉन्वर्सेशन वी हैव. यूट्यूब पे अगर आप पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए. अगर आते रहते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तब भी सब्सक्राइब कीजिए. डोंट फॉरगेट इट. इस बार थॉट ऑफ द वीक जो है वो मैंने बंदे एक डोर से ली है. बंदे एक डोर में एहसन खान, उशना एंड हिना अल्ताफ हैं. इसमें इस बार के एपिसोड में एक सीन था जहाँ पे एहसन खान के जो फादर होते हैं उन्होंने उनको 25,000 रुपए दिए होते हैं कि जाके क्लाइंट की पेमेंट है वो करके आ जाओ, लेकिन वो उन 25,000 से अपनी जो लड़की उनको पसंद है रोशनी, उसके लिए गिफ्ट ले लेते हैं. और ऑफकोर्स क्लाइंट को जब नहीं पहुंचती पेमेंट तो वो उनके फादर को फोन करता है. जब फादर पूछते हैं थोड़ा सा सख्ती से तो फिर वो बता देता है कि मैंने इसको अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर लिया, मुझे किसी चीज की जरूरत थी. अच्छा, इसके बाद जो हुआ ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो चला जाता है, ठीक है, वो बाप उसको कहता है कि बेटा क्रेडिबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है. बाप गुस्सा नहीं होता, डांटता नहीं, कहता कोई बात नहीं,
पैसे थे, तुमने यूज कर लिए, लेकिन क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो नेक्स्ट टाइम मेक श्योर कि तुमने जो वादा किया वो पूरा करो। वो चला जाता है। तो जो उसकी माँ होती है सिंहार की, वो पूछती है बाप से कि तुमने तो कुछ नहीं कहा, मेरा ख्याल था तुम बहुत डांटोगी। तो वो कहते हैं कि जब उसने मुझसे सच बोला तो मैं क्या डांटूं, उसके सच पे मैं उसको अगर करता तो कितनी बार, एटलीस्ट उसने सच तो बोला, वो तो कह सकता था चोरी हो गया, गिर गया, उसने सच बोला। तो माँ कहती है जवाब में, सुने मैं बड़ी इंप्रेस यहाँ तक, फिर माँ कहती है ये ज्यादा परेशानी की बात है कि आपके बेटे ने 25,000 रुपया खर्च कर दिए और वो घर कुछ लाए बगैर आया। तो मुझे ये इतना अच्छा लगा। इसको मैं ये बताना चाहती हूँ माँ बाप को, और बड़े बहन भाई हैं जो, या मियाँ बीवी का भी है, कि अगर आपके साथ जो भी दूसरा इंसान दूसरी तरफ शामिल है वो कोई गलती करता है और आपको लगता है कि आप एक तो तहम्मुल से काम नहीं, गलती गलती पे भी डिपेंड करता है, वो गलती जिस पे आप तंबी कर दें, थोड़ा सा वो कर दें, गुस्सा नहीं करें, डांटे नहीं, बेइज्जती नहीं करें, वो कर दें, तो आप उस पर अपना काम रखें और प्यार से समझाने कर दें, लेकिन आंखें खुली रखें, आंखें बंद मत कर लें, देखें कि ये चीज हुई है तो इसके पीछे क्या हो सकता है, और आंखें खुली रखें और देखें कि कोई गलत तो नहीं होने वाला, कोई गलत चीज तो नहीं हो सकती। माँ बाप स्पेशली, बच्चों ने कोई गलती कर दी है तो ठीक है, बच्चों को बहुत डांटे मत, बच्चों को बोले कि बेटा अगली बार नहीं करना, लेकिन नजर रखें कि क्या ऐसा कुछ हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, क्या आपको जरूरत है कि आप बच्चों से कोई बात करें कि बेटा ऐसा क्यों हुआ, और डिटेल में पूछें या कुछ किसी और से मालूम करें। सो बस ये थॉट ऑफ द वीक है कि आप डांटे नहीं और वो नहीं करें, लेकिन साथ साथ आंखें भी खुली रखें। मियाँ बीवी आपस में भी करें, अगर मियाँ ने झूठ बोला फॉर एग्जाम्पल, या मियाँ ने कोई ऐसी हरकत की है तो आंखें खुली रखें, बीवी ने किया है तो फिर सोचें कि बीवी ने क्यों किया है, आंखें खुली रखें। यस, सो इस बार में थॉट ऑफ द वीक है, आंखें खुली रखें। So I'll see you with my top 5 dramas next Sunday again. And I hope you have a great week ahead. Take care and don't forget to subscribe to our channel.